नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही बना हुआ है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का क्या होगा। देखिए, दीपक प्रकाश का मंत्री पद जाना लगभग तय हो गया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज विधान परिषद के नामांकन का आखिरी दिन था और दीपक प्रकाश ने नामांकन नहीं किया है, यानी कि अब उनका एमएलसी बनने का रास्ता भी बंद हो चुका है। तो ऐसे में अब कई सवाल हैं जिसका जवाब आप जानना चाह रहे होंगे। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा जी से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद समरीन जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब क्या होगा दीपक प्रकाश का। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। समरीन अब क्या होगा। इसका जवाब एक लाइन में अगर बताएं तो दीपक प्रकाश ने अपने सोशल मीडिया जो उनके भी ये है उससे अपना बायो से हटा दिया है मंत्री, बस क्योंकि पॉलिटिशियन कर पंचायत। दिया। जी। हाँ, अब तो बात तो समझ में आ गई है कि अब क्या हम्म। होने वाला है और उसकी झलक मिल गई। यानी कि अब बात पहला तो रही रिएक्शन है ये दीपक प्रकाश का जो सबके सामने बिल्कुल। है। हाँ, तो जो होना है वो सामने अब सबको समझ में आ गया कि वह हम्म। मंत्री नहीं रहेंगे। अब सवाल ये है कि हो सकता है कि आज शाम तक या फिर कल वह इस्तीफा दे देंगे। हम्म। उनका बायो तो यही कह रहा है, बात जो बिल्कुल समझ में आ बिल्कुल। रही है। हम्म। अब है कि दीपक प्रकाश क्या करेंगे, ये है। हम्म। तो दीपक प्रकाश जैसा मुझे लगता है और समरीन, जो समझ में मुझे बात आती है कि दीपक प्रकाश राजनीति करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा राजनीति है करेंगे। क्योंकि जी जी। यंग हैं, यूथ हैं अभी, तो उनके लिए काबिल बहुत है। लंबा समय है। हाँ, जी। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी उम्र है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, बात सही है कि उम्र है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हम्म। अब भी 10 साल राजनीति कर सकते हैं, ऐसा मुझे व्यक्तिगत, मतलब ये मेरा अनुभव कह रहा है या मुझे हम्म। ऐसा महसूस हो रहा है कि हम्म। बाप और बेटे दोनों के लिए अभी राजनीति का वक्त बचा हुआ है। और बेटे के बिल्कुल लिए तो बहुत बिल्कुल। लंबा वक्त है, अभी तो शुरुआत ही हम्म। हुई थी राजनीति उनकी। तो ये मुझे लग रहा है। और दीपक प्रकाश के साथ कह सकते हैं छलावा हुआ है। अच्छा, अगर छलावा हुआ है, यानी कि आप भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा दिया है, धोखा दिया है उपेंद्र कुशवाहा को, धोखा दिया है दीपक प्रकाश को, धोखा दिया है आरएलएम को। एकदम यही है ना। अभी हम आरएलएम के दृष्टिकोण से कह रहे हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दृष्टिकोण से, जो जी। इसलिए कि आघात तो पहुंचा है उपेंद्र कुशवाहा को, तो जिसको आघात पहुंचेगा उसकी तरफ से बात की जाएगी ना। उनके बिल्कुल सही। कार्यकर्ता के मन को अभी चोट पहुंची होगी कि देखिए हम्म। हमारे जो मंत्री थे उनसे कुर्सी छीन ली है बीजेपी ने। अब ये है कि छलावा तो है। अब हम्म। छलावा क्यों हुआ, कौन बिल्कुल। किसको छलना चाह रहा था। उपेंद्र कुशवाहा खुद भी दोषी हैं इसके लिए, और उपेंद्र बीजेपी, कुशवाहा दोषी है। हाँ दोषी हैं, बिल्कुल दोषी हैं, क्योंकि ऐसा उपेंद्र ऐसा क्यों कुशवाहा, लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में खुद की बगावत है। 4 विधायक जीत कर सदन में आए, विधानसभा आए, उसमें से एक उनकी पत्नी है, 3 जो हम्म। है 3 विधायक सुमलता बागी जी। हैं। बिल्कुल तीनों, हाँ, बिल्कुल। तीनों विधायक हम्म। उनके बागी हैं। हम्म। तो मतलब ये है कि जब आप समझ रहे हैं कि हमारे घर में 4 में से 3 विधायक हमसे रूठे हुए हैं और वो हम्म। लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई हम में से किसी को बनाइए, जो हम्म। विधायक बने हैं उसमें से किसी को आप मंत्री बनवाइए, भले आप अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनवा लीजिए। फिर उपेंद्र कुशवाहा बेटे को क्यों उन्होंने 2-2 बार मंत्री बनवाया, तो गलती तो उनकी है ना। अब हम्म। पार्टी में इसको लेकर तू तू मैं मैं वाली स्थिति है, पता नहीं कैसे स्थिति अ, हम्म। देता हूँ, पता नहीं जी।
कैसे उन्होंने इन परिस्थितियों को संभाला, वो उपेंद्र कुशवाहा ही जानते होंगे। लेकिन जो हमको लगता है कि मीडिया के लोग, पत्रकार बंधु और आम जन में भी पता है कि किस तरीके से उनके पार्टी में भी बगावत की स्थिति है। अभी जो मंत्री बन रहे थे उसमें भी तमाम विधायक उनसे कह रहे थे कि ये गलती मत कीजिए, फिर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बेटे को क्यों मंत्री बनवाया दोबारा? इसीलिए वो तो सोच रहे होंगे कि हम बीजेपी से बार्गेन कर लेंगे, और बार्गेन ठीक वैसे ही जैसे वो राज्यसभा पहुंच गए। तो कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है ना, चढ़ती है नहीं चढ़ती है, तो फिर कांच की हांडी दोबारा चढ़ा चाह रहे। इस अगर उनका घर खुद का मजबूत रहता तब वह बार्गेन कर सकते थे। उनका घर खुद जो है शीशे का घर है और पत्थर बरस रहे हैं उस शीशे के घर पर, तब आप सामने वाले से बार्गेन कर रहे हैं। और एक बात यह भी है समरीन कि बीजेपी तो बहुत हार्ड लाइनर है, बीजेपी निरंकुश है, एकदम निरंकुश है वो। हाँ, बीजेपी और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भाजपा को सफलता मिली, उससे हौसला उसका बुलंद है। और इसका उदाहरण देख लीजिए ना, बीजेपी की जो सेना है अब वो पंजाब पहुंचने जा रही है। अब पंजाब अकेले जीतना मुश्किल है, लेकिन हौसला इतना बुलंद है कि तमाम सेनापतियों को वहां तैनात किया जा रहा है। राघव चड्ढा को केंद्र में मंत्री बनाने की बात हो रही है। मतलब ये है, अभी 4 दिन आए हुआ होगा बीजेपी में राघव चड्ढा का, वो केंद्र में, हाँ राघव चड्ढा केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। हो सकता है या तो वित्त राज्य मंत्री बने या फिर शिक्षा मंत्री बन जाए राघव चड्ढा। इसी महीने बनने वाले हैं, अगर इस महीने नहीं हुआ तो जुलाई में होना तो तय है। मतलब हाँ, मतलब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अच्छा, करती है बीजेपी जी। अब समरीन एक चीज और बताते हैं, तो बीजेपी निरंकुश है। कोई भी सियासी दल, हर सियासी दल को निरंकुश होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए यही सियासत है। और आप सियासत में अगर रंग नहीं घोलेंगे तब तो फिर आप जमीन पर रह जाएंगे। बिल्कुल, तो यही है, जब भाजपा को सियासत है जहां पर आपको साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं, कहा तो ये भी जा रहा है, चर्चाएं तो ये भी हो रही हैं कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के सामने एक नहीं बल्कि 2 शर्तें रखी थी, और दोनों मानने से इनकार कर दिया था उपेंद्र कुशवाहा ने। क्या थी वो 2 शर्तें? पर्दे के पीछे क्या हो रही थी बातचीत? तो शर्त के पीछे यही था कि भाई अपनी पार्टी को आप भाजपा में मिला लीजिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को, एक ये शर्त थी। और दूसरी शर्त थी, या ठीक है आप पार्टी नहीं मिलाएंगे तो अपने बेटे को बीजेपी के सिंबल से ये खड़ा कर दीजिए, हम दे देते हैं। तो 2 शर्त थी। लेकिन आगे चूंकि राजनीति करनी है उपेंद्र कुशवाहा को, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा ने जो ये शर्तें नहीं मानी है, वो बढ़िया किया उपेंद्र कुशवाहा ने। नहीं, गलती नहीं की है। नहीं, गलती मैं इसको गलती नहीं मानता। यही ये नहीं, गलती नहीं मानता, ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन। मंत्री पद छोड़ना होगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अब इमोशन के साथ खेलना होगा उपेंद्र कुशवाहा को। अब जो है उपेंद्र कुशवाहा बेटा को मंत्री बनाकर बैकफुट पर आ गए थे। उनको नहीं बनवाना चाहिए था बेटा को मंत्री। जो 4 विधायक जीते हैं उसमें से किसी को मंत्री बनवाना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देना होगा दीपक प्रकाश को, लेकिन इसको इमोशनल कार्ड के तौर पर अब खेल सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब उनके हाथ में। चंदन जी, आप यही कह रहे हैं कि हारे नहीं है उपेंद्र कुशवाहा, जीते हैं उपेंद्र कुशवाहा, चाल है ये उपेंद्र कुशवाहा की। हाँ, मतलब अभी लग रहा है उस गलती को उन्होंने सुधार दिया शर्त ना मान के। हाँ, समरीन अभी लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एक नजर में सरसरी निगाह से देखेंगे, एकदम एक नहीं होता है अनायास देखते हैं एक नजर में, तो ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा हार गए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जीत सकते हैं। अभी हार गए हैं लेकिन आगे जीत सकते हैं। और आगे अब अपने लिए जीत नहीं चाहिए उनको, हाँ आगे चाहिए अब बहू के लिए, बेटे के लिए स्पेस बनाना। और इसके लिए है अब उपेंद्र कुशवाहा इमोशन खेले, इमोशनल कार्ड। ठीक है, लोग सियासत में खेलते ही हैं, तो अब खेले कि देखिए
हाँ कि देखिए लोगों हाँ के बीच में जाएं, कुशवाहा समाज जी। के बीच में जाएं और हाँ हाँ। बोले कि देखिए किस तरीके से भाजपा हमको मिटाना चाहती थी, भाजपा हम्म हमको खत्म करना चाहती थी। हम्म। मैं चूंकि मेरे पास ताकत कम है, हम छोटी पार्टी हैं, तो हमको भाजपा निगल जाना चाहती थी। मतलब ये बिल्कुल। है कि भाजपा से बगावत उनको करना होगा, एनडीए का हम्म। दामन छोड़ना होगा। एक विकल्प है उनके पास कि वह छोड़ नहीं, सकते अभी हैं अभी आपने एनडीए कहा को। कि विकल्प है, लेकिन हम आपसे हम्म। तफसील से समझना चाहेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास, कौन कौन से दरवाजे अब भी खुले हुए हैं दीपक प्रकाश के लिए। दीपक प्रकाश को मैदान में जाना पड़ेगा। मैदान में ठीक जाने है। का मतलब ये है कि तीन विधायक, जो चार विधायक हैं उसमें से तीन विधायक तो इस्तीफा नहीं देंगे। अब बिल्कुल। उनकी मां दे सकती हैं, तो वो अब हाँ, वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ लें, एक ये स्नेहलता ऑप्शन जी हो गया। इस्तीफा दे हाँ, सकती हैं बेटे के हाँ लिए। मतलब नहीं, नहीं दे नहीं सकती हैं, वो दिलवा दे और दिलवा उनकी दे। जो सीट खाली हुई है उससे वह उपचुनाव लड़ जाए, ये हो सकता बिल्कुल, है। ये एक ठीक है, एक ऑप्शन, ठीक बात। एक ऑप्शन। दूसरा हाँ। विकल्प ये हो सकता है दीपक प्रकाश के लिए कि दीपक प्रकाश जो है हम्म। जनता के बीच जाए ठीक है। और कुशवाहा राजनीति पर कब्जा जमाए। हम्म। ये काबिलियत हो है सकता दीपक है। प्रकाश में, हाँ, मेहनती है काबिलियत है। दीपक और प्रकाश। हाँ, एक बहुत ये है, कड़वी बात फिर है कि हम्म। सम्राट चौधरी की तुलना में, सम्राट चौधरी नो डाउट मुख्यमंत्री हैं, सम्मान है बिल्कुल उनका, है। लेकिन बिल्कुल है। अ, दीपक प्रकाश की जो छवि है सम्राट हम्म चौधरी से कमजोर नहीं है, अच्छी हम्म। छवि है, पढ़े अच्छी लिखे छवि युवा है। हैं। हाँ और हाँ। जितने दिन भी वो मंत्रालय में उन्होंने काम किए हैं, तो उसको किसी ने बेहतरीन सवाल काम किया नहीं है उठाया, चंदन जी। उनकी कार्यशैली बिल्कुल। पर किसी ने सवाल नहीं उठाया किसी है। ने नहीं, किसी तो ने नहीं। हाँ, इसीलिए समरीन तो मौका है ना कि वो जाएं हम्म। और कुशवाहा वोटर को अपने तरफ करने की कोशिश करें। ये हम्म। तो दो ऑप्शन है कि जनता के ठीक बीच है। जाए, दोनों जनता के बीच ही जाना होगा, चुनाव लड़ेंगे तब भी बिल्कुल, जाना पड़ेगा, तब भी या जाना फिर पड़ेगा। थोड़ा इंतजार करें, हम्म सियासत को करवट बदलने दें। अभी हम्म 2030 में चुनाव होगा ना, हम्म 2029 में लोकसभा का, 30 में विधानसभा का, या ये हो हम्म। सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो 2029 में दोनों चुनाव साथ में हो जाए, ये बिल्कुल संभव है। बिल्कुल, तो ये अगर संभव ये है। स्थिति होती, हाँ, तो अभी से हम्म इस्तीफा दे और सीधा जनता के बीच चले जाए, हम्म सीधा कुछ नहीं, और कुशवाहा समाज के बीच जा करके, और सिर्फ हम्म। कुशवाहा पहले तो अपने घर को ठीक करना होगा, मतलब ठीक कुशवाहा में बात। इनको हाँ, बताना पड़ेगा कि अगर पैठ पिताजी बनानी तो है पड़ेगी ही, पूरी तरह से। हाँ। हाँ, और जाकर के अपने समाज में कहना पड़ेगा कि पिताजी तो हम्म हैं ही और हम भी अब आपके बीच में हैं। जिस तरह हम्म आपने हमारे पिताजी को प्यार दिया है, अपना समर्थन दिया है, सम्मान दिया है, वो हम्म हमको भी दीजिए, हम भी अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अगर ये हम्म विश्वास जगाएंगे तो आ, बिहार के कुशवाहा समाज के वोटरों को लगेगा कि चलिए ठीक है, सम्राट तो है ही, चूंकि मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ऐसा हम्म। कहा जाने लगा है कि एक छत्र राज हो गया है किसका, कुशवाहा समाज पर, सम्राट का। लेकिन मैं हम्म। इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, आप अब इससे भी इत्तेफाक नहीं रखते संभावनाएं, हैं। नहीं मैं और इत्तेफाक भी नहीं रखता। संभावनाएं हैं। हाँ, क्योंकि आप जैसे पुराने लोगों से मिलेंगे, कुछ नई जी जी। पीढ़ी के लोगों से भी मिलेंगे, कुशवाहा समाज के लोगों से, तो हम्म अब भी वो कहीं ना कहीं लालू को श्रेय देते हैं, हम्म। कई कारणों से, सामाजिक कारणों से लालू को श्रेय देते हैं। तो ऐसे वोटरों पे तो काम किया जा सकता है ना, ऐसे बिल्कुल वोटरों को तो बिल्कुल। लुभाया जा सकता है ना। हम्म। हाँ, और युवा है तो अभी बहुत वक्त है इनके पास, तो अगर बिल्कुल जाएंगे तो बिल्कुल। फाइटर, हाँ, अगर जनता के बीच हम्म जाएंगे तो फाइटर की छवि भी बनेगी, जो छवि बाद हम्म में इनको काम भी आएगी, ठीक 2-3 साल बाद ही हम्म काम आ जाएगी। तो ये दो ऑप्शन है। अब हम्म। उपेंद्र कुशवाहा को निर्णय लेना होगा कि क्या करते हैं, लेकिन एक चीज है, एक जी रिस्क है जी। एक ऑप्शन में, हाँ। कि अगर स्नेहलता कुशवाहा इस्तीफा देती हैं और फिर हम्म। फिर से उस सीट पर, मतलब सासाराम वाली सीट पे अगर उपचुनाव होता है, उपचुनाव होते तो हैं। हाँ, तब भीतरघात होगा एनडीए से। ठीक। भीतरघात और होगा। हाँ, भीतरघात होगा, मतलब हम्म। जो ताकत उस समय में जिताने में लगी वो हराने स्नेहलता में लग कुशवाहा जाएगी। को, जी वो जी। हराने में लग जाएगी। वो और हराने में उस लग समय जाएगी। में जिताने में इसलिए लगी क्योंकि हाँ। सब लोग जानते ही हैं कि काराकाट वाली जो हार हुई थी, किन की, हम्म। उपेंद्र कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा की।
और जिस पर आरोप लगे, किस पर, हाँ तो हाँ। सम्राट चौधरी पे लगे थे। यह बात जी भी जी। छुपी हुई नहीं, ओपन है, बिल्कुल और लेकिन बिल्कुल। सीक्रेट है, लेकिन ओपन है। हाँ और हाँ। उसमें कहा गया था कि पवन सिंह जो है सम्राट चौधरी के हम्म आदमी है। और हम्म। पवन सिंह ने बधाई नहीं दी, लेकिन पिछले दिन एमएलसी वाला जब ये हो गया घोषणा, तो किस तरह मिले हैं वह भी तस्वीर सब लोगों ने देखी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। जी जी जी। मतलब इससे एकदम स्पष्ट है कि एक हाँ। प्रगाढ़ रिश्ता है सम्राट चौधरी में और पवन सिंह में। हम्म। ठीक है। हम्म तो उस समय में इन चीजों को ढकने के लिए किया गया, स्नेहलता हम्म। कुशवाहा को हर हाल में जिताया गया ठीक मेहनत है। करके। अब जी। हराया जाए। ठीक। तो हराया क्योंकि जाएगा। सम्राट चौधरी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा चेहरा उभरे, लेकिन और सम्राट चौधरी इसी एक ताक में। सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, वो सवाल ये है कि अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? क्या एनडीए उपेंद्र का दामन छोड़ देंगे उपेंद्र कुशवाहा? क्या बागी तेवर इख्तियार कर लेंगे उपेंद्र कुशवाहा? क्या बगावत कर देंगे उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए समरीन, दो ही विकल्प हैं। अगर हम्म। चुप्पी साध ले तो केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसकी एक बड़ी संभावना है। ठीक है। ठीक है। हाँ, जी। ये हो सकता है, ये संभव है। तो हम्म। अगर थोड़ा सा मतलब बार्गेन भी करें, थोड़े रिश्ते अपने, जो मान लीजिए एमएलसी चुनाव को लेके जो कटु स्थिति बनी है, अगर उन सब हम्म। चीजों को देखते हैं, उसको अगर ठीक कर ले, तो मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, बहुत लंबा वक्त है नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल। चाहे तो केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, और केंद्र में मंत्री बनकर दर्द अपना छुपा सकते हैं, ये कर हम्म। सकते हैं। और ठीक है। केंद्र में ऑप्शन यह भी हो सकता है कि केंद्र हाँ। में वह मंत्री बन जाए, और जी जी। यहाँ कहें कि भाई हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हमको मंत्री पद नहीं चाहिए। हम्म तो इससे क्या होगा कि तीन हम्म विधायक जो सपना पाल के रखे हैं कि हम मंत्री बने, तो उनका हम्म। सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। केंद्र में ठीक है। इनके परिवार से एक मंत्री भी हो जाएगा। तो एक बिल्कुल। तीर से दो निशाने लगा सकते हैं, लेकिन नहीं तो उनको फिर चुप्पी बागी भी साधनी हो होगी। सकते हैं। कौन? उपेंद्र कुशवाहा बागी हाँ, तेवर भी ऑप्शन इख्तियार कर सकते हैं, ऑप्शन ये है। ऑप्शन है। जी। हाँ, ऑप्शन है। लेकिन हम्म उपेंद्र कुशवाहा को जितना हम समझते हैं, और हम्म। कुछ दिनों से मेरी बात, कुछ महीनों से नहीं हो पाई है, लेकिन हम्म। इससे पहले जो मेरी बात हुई थी आमने सामने की, जी ऑफ जी। कैमरा, उसमें यही बात समझ में आती है, या राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जो रणनीति समझ में आती है, कि फिलहाल वह एनडीए नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। एनडीए नहीं अबे छोड़ेंगे हाँ, उपेंद्र कुशवाहा, नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल। विकल्प उनके पास है। तो हम्म। उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो चालाक एक राजनीतिक होता है, वो काम करना हम्म चाहिए कि केंद्र में मंत्री बन जाइए, और हम्म। आप मंत्री बनेंगे तो आपकी पूछ रहेगी जनता के बीच में। बेटे बिल्कुल। को कुछ दिन साइड कीजिए, हम्म और यहाँ या तो पत्नी को यहाँ मंत्री बनाइए, हम्म। कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और हम्म। बेटे को फील्ड में उतारिए, फील्ड में बेटे को उतारिए। यानी कि दीपक प्रकाश को मैदान में उतारिए। देखिए, आपने ये भी सुना होगा कि दीपक प्रकाश के मंत्री पद को चैलेंज कर देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल कर डायरेक्ट। दिया गया है। मामला हम्म। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। क्या है वो पूरा मामला? एक पीआईएल दाखिल की गई है। वो पीआईएल इसलिए है कि जी। वो 6 महीने के अंदर में, चूंकि हम्म किसी भी सदन का सदस्य आपको बनना होता है, और अगर आप नहीं हम्म। बनते हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं। इन्हीं बिल्कुल। सवालों को घेरते हुए एकदम हम्म। समय पे अटैक किया गया है उपेंद्र कुशवाहा पर। समय पर और अटैक। जी। हाँ, अटैक किया गया है, क्योंकि हाँ। पिछले बार भी नहीं थे, और फिर जब दूसरी बार सरकार बनी उसमें भी मंत्री बने, तो फिर हम्म। किसी सदन के सदस्य है नहीं, तो हम्म समय पे वार्ड किया गया। अब देखने वाली बात ये है समझिए कि कोर्ट की टिप्पणी क्या होती है, कोर्ट इस हम्म याचिका को स्वीकार करती है नहीं करती है, उस हम्म। पर कोर्ट के क्या आदेश आते हैं। एक बिल्कुल नजीर बिल्कुल। वाला आदेश होगा, बहुत दिलचस्प होगा हम्म। कोर्ट का जो भी इस पर डिसीजन आता है, टिप्पणी आती है। तो इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार। लेकिन एक है, उलझाने की कोशिश है उपेंद्र कुशवाहा हम्म को। और ऑप्शन की बात कर रहे थे, तो ऑप्शन ये है कि हम्म एनडीए छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा मैदान में उतर जाए, सब हम्म माया मोह छोड़ दें। और हम्म। एक एक चीज और है ना समरीन, हम्म कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ ऐसी स्थिति क्यों हुई? यही हम्म। स्थिति इसलिए हुई, या बीजेपी ने उनके सामने शर्तें क्यों रखी? इसलिए रखी हम्म। क्योंकि उसका घर कमजोर है।
उनका घर बिल्कुल मजबूत नहीं बिल्कुल। है। और बीजेपी के 3 विधायक जो है, बीजेपी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक आरएलएल जी माथा जी। पटक रहे थे ना बीजेपी के दर पर जाकर कि हमको अपने में बिल्कुल। रख लीजिए, हमको अपने साथ कर लीजिए। तो इसीलिए भाजपा को ये लगा कि यही माकूल वक्त है कि उपेंद्र कुशवाहा को तोड़कर छिन्न-भिन्न कर दिया जाए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ठीक है, परिस्थिति उनके पक्ष कह में रहे नहीं है उपेंद्र या उनकी। कुशवाहा शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। हाँ, शर्तों को मानने से इनकार, चूंकि उनको राजनीति करनी है। और राजनीति करने की जी। परिस्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई उसमें ये है कि सम्राट चौधरी आगे हो गए चेहरा, और नीतीश कुमार ने भी इनसे हाथ खींच लिए। किनसे? उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा से जी। कुशवाहा से अपना तो आशीर्वाद बीजेपी, सम्राट चौधरी को दे दिया। हाँ, सम्राट चौधरी को दे हाँ दिया। हाँ और जी। सम्राट चौधरी जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो तमाम ऐसे कुशवाहा समाज के नेताओं से, लोगों से मिलने जुलने लगे, उनसे फोन पर बात करने लगे, मतलब अपनी पैठ बनाने लगे। तो बिल्कुल अभी चूंकि बिल्कुल। सीएम है तो स्वाभाविक है कि उनकी पूछ ज्यादा होगी। और तब समय है ना, समय जो कहते हैं ना, आज जो अनाथ है नरनाथ होता कल वही, आज जो उत्सव मग्न है कल सुख से रोता है वही। तो वक्त तो बदलता रहता है ना, तो समय वक्त बदलता बलवान तो है तो होता है समय बलवान है, तो इसमें जी। विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना बिजली। चाहिए। और हाँ। एक चीज और है ना, इन सब झंझावातों से अगर दीपक प्रकाश जूझ रहे हैं तो योद्धा बनकर ही निकलेंगे ना। राजनीति के जो योद्धा दाव बनकर पेच है, निकलेंगे दीपक हाँ, प्रकाश बिल्कुल। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो सिद्धांत सीखे होंगे, लेकिन जी जी। समाज का प्रैक्टिकल यही है। राजनीति की व्यवहारिकता यही है, तो उसको यही है जूझ रहे हैं बिल्कुल। तो और निखरेंगे ना। लेकिन मैदान में डटे रहेंगे तब निखरेंगे। बहुत दिलचस्प है बिहार की सियासत, उपेंद्र कुशवाहा के लिए चैलेंज और दीपक प्रकाश के लिए भी चैलेंज है। चाहे तो उपेंद्र कुशवाहा इस आग की भट्टी में तप कर सोना बना सकते हैं अपनी पार्टी को, और चाहे तो पार्टी उनकी खत्म भी हो सकती है। अब उपेंद्र कुशवाहा पर और उनकी जो नई नस्लें हैं, चाहे उनकी बहू हो या फिर बिल्कुल। ये क्या कहते हैं, दीपक पत्नी। प्रकाश उनके बेटे हों, तो ये हों, क्योंकि बिटिया का भी नाम आया था एक बार कि बिल्कुल बेटी जी जी चुनाव जी। लड़ेगी। हाँ हाँ, तो हाँ। बेटी चुनाव लड़ेगी, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और भी उपेंद्र कुशवाहा के परिवार से अगर सियासत में आए तो बहुत अचंभित करने वाली बात नहीं बात होगी। नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी। धन्यवाद समझे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा जी ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है, और आपको बताया है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ है, कौन सा खेल खेला गया, इसका भी हम लोगों ने तस्करा किया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।